हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का यह टॉपिक जो लेके आए हैं यह लुसेंट जीके जीएस के प्रश्न जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है। और यह आपको याद होना है कि यह यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। तो यह इंडियन पॉलिटी के जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें हम लोग पूरे 200 प्लस प्रश्न इसमें करेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न, आज के पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था। तो याद रखिएगा, जो संविधान के सभा के समक्ष जो लाया गया प्रस्ताव था वह प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। अगर पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ये भी आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और इसे कब लाया गया था ये याद रखिएगा, इसे कब लाया गया था, तो यह 13 दिसंबर, ठीक ना, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। अगर पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से लिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना, अमेरिका से लाया गया है, लिया गया है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब कब पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, यह उद्देशिका के रूप में। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था, तो यह प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो यह हम भारत के लोग से, जो भारत की प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। संविधान के प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया था, यह इतनी बातें आप याद रखिएगा। इसे एक बार संशोधित किया गया था, एक बार इसे संशोधित किया गया था 1942 के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार इसे संशोधित किया गया है। आगे चलते हैं। B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, अनुच्छेद 32 को। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो अनुच्छेद जो 19 है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसमें कहा क्या गया है, तो इसमें जो अनुच्छेद 19 है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें बात की गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 19 में। इसे जवाहरलाल नेहरू ने यह संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा, तो प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान कब गठित हुआ था, तो यह 26 जुलाई 1947 को यह गठित हुआ था। आगे चलते हैं। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियां की कुल संख्या कितनी थी, तो यह कुल समितियों की कुल संख्या आपको गठित समितियां इसमें 13 थी। आप इसको याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और यह कब गठित हुआ था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और यह कब, आपको बताना है यह कब गठित हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर और यह गठित हुआ था 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। अगर इसमें पूछा जाएगा कितनी सदस्य इसमें थे, तो इसमें याद रखिएगा प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इतनी बातें याद रखिएगा। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी, तो यह 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर यह बहस हुई थी। आगे चलते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पहली बार जो निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो उसमें विभाजन जब हुआ, विभाजन के बाद फिर यह मुंबई के प्रेसिडेंसी से पुणे से यह फिर इसका निर्वाचन हुआ। तो इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए, यह पहले बने थे पूर्वी बंगाल से। जब पूर्वी बंगाल से इन्हें निर्वाचित किया गया था, तो उस समय जब विभाजन हुआ तो उस समय बांग्लादेश उस समय बना। बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसमें बांग्लादेश बना, तो इनका जो निर्वाचन आयोग था, निर्वाचन क्षेत्र था, वह चला गया वहाँ पे बांग्लादेश में चला गया। तो वहाँ से इन्हें फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से, पुणे से इन्हें विभाजन के बाद फिर निर्वाचित किया गया। इतनी बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अंतरिम सरकार में, इसको याद रखिए, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, स्वतंत्रता के प्रथम जो भारत के वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी थे। इतनी बातें याद रखिएगा। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इतनी बातें याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो इनकी कुल संख्या इसमें कितनी थी? तो 15 संख्या थी। आगे चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति, सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, यह 4 समितियां थीं जो कि यह इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं। मूल या मौलिक कर्तव्य उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। इतनी बातें याद रखिएगा, जेबी कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था वह 18 जुलाई 1947 को यह पारित किया गया था। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया। तो यह राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो यह कुल अधिवेशन जो हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें कुल अवधि थी 165 दिन की अवधि इसमें हुई थी। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। अगर पूछा जाता है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आईएमपी लगा लीजिएगा, ठीक ना, इसको आईएमपी लगा लीजिएगा। इससे पूछा जाता है संविधान सभा को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित अगर पूछा जाएगा कब किया गया था, तो यह इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसी दिन आपको याद रखना है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। या इसे विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अगर पूछा जाएगा अंतिम बैठक आपको, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। तो यह 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था, अंतिम जब बैठक हुई थी। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। तो वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत में संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। आगे चलते हैं। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया? तो मूल जो संविधान था वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन थे? तो वह प्रेम बिहारी नारायण राय यादव थे, जो कि संविधान सभा को यह सुलेखक मतलब लिखे थे। इनको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया गया था। तो वह नंदलाल बोस ने सजाया था चित्रों से। इतनी बातें याद रखिएगा। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। तो यह आपको याद रखना है, जो भारत का संविधान है वह इसका नामकरण जो किया गया है वह किस अनुच्छेद में? तो 393 अनुच्छेद में इसका नामकरण किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो केसी ह्यूयर ने कहा है। केसी ह्यूयर ने कहा है। आगे चलते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां, भागों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है अनुच्छेद, अनुसूचियां, भागों की
कुल संख्या कितनी थी जब मूल संविधान बना था? ये आपको याद ना है। जब मूल संविधान बना था तो अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां पूछा जाएगा तो 8 थी और भागों की संख्या 22 थी। ठीक ना, इतनी बातें याद रखिएगा। अब वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो 495 प्लस इसमें अनुच्छेद हैं, इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में संविधान में कुल भाग कितने हो गए हैं? तो 25 भाग हो गए। पहले कितने थे? 22 भाग थे। और इसमें अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी थी? तो 8 थी। आगे चलते हैं। राज्य के नाम की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, तो वह आपको ब्यौरा कौन सी देती है? तो पहली अनुसूची वह ब्यौरा देती है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना कि जो वर्तमान में भाषाओं 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं। जब शुरू में संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी, इतनी बातें याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए सिंधी भाषा जो है, सिंधी भाषा को सिंधी भाषा याद रखिएगा। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। मणिपुर कोकड़ी एवं नेपाली जो है भाषा है, इसको आप याद रखिएगा। यह भाषा जो है इसको जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली जो भाषा थी इसको आप याद रखिएगा। बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली जो भाषा थी इसको जोड़ा गया था 92वां संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ा गया था। और यह सभी जो भाषाएं हैं यह 8वीं अनुसूची में है, इतनी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये हिंदी को स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में, तो ये 14 सितंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया था, इतनी बात याद रखिएगा। और 14 सितंबर को ही याद रखिएगा, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। हिंदी दिवस के रूप में आप याद रखिएगा, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है देवनागरी है, यह किस भाग में है? तो याद रखिएगा भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया है, यह बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर थे। अगर पूछा जाएगा प्रथम राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था, तो यह गठित हुआ था 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं जो अनुसूची है दल बदल से संबंधित कानून है, इसमें प्रावधान है, इसको याद रखिएगा। दल बदल निरोधन अधिनियम पारित हुआ था, तो यह 15 फरवरी 1985 को यह पारित हुआ था, यह इसको याद रखिएगा। देखिए संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वह भाग 5 है। संविधान का सबसे बड़ा भाग जो 5 है। आगे चलते हैं। संविधान के आगे चलते हैं। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो याद रखिए क्रमशः, और 15वें भाग में निर्वाचन की बात की गई है और 18वें भाग में आपात उपबंध इसमें बात की गई है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया राज्यों का एक संघ है। अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 2 में बात की गई, तो उसमें याद रखिएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति का प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में, ठीक ना। नए राज्य इसमें जोड़े जा सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत, उसकी स्थापना की जा सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन करने का अधिकार है, तो वह संसद को है, इसको याद रखिएगा। नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपको बताना है, तो यह हुई थी 1953 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष आप याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह फजल अली थे।
फजल अली। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? भाषा के आधार पर जो प्रथम गठित राज्य था वह आंध्र प्रदेश जो था, यह 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। आगे चलते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो यह पुनर्गठन किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो यह 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे दिया गया था। आगे चलते हैं। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? तो यह दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 द्वारा इसे दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, तो 2 जून 2014 को इसका निर्माण हुआ। तेलंगाना का 2 जून 2014 को। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान की जो संप्रभुता है वह जनता में निहित है। संविधान में संघीय व्यवस्था जो है, प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, वह किससे? तो यह कनाडा से लिया गया है। किससे? कनाडा से लिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल कर्तव्य लिया गया है, तो मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोवियत संघ से लिया गया है। जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसको याद रखिएगा, इसमें जब 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें जब मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। फिर बाद में इसको मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, 86वें संशोधन द्वारा, जो कि यह कब हुआ था? यह 2002 में हुआ था, और इसमें एक मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया, तो टोटल संख्या हो गई 11। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो यह आप याद रखिएगा 11 है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा 51A में है। 51A में इसका प्रावधान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मूल मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है, तो यह किससे लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। इसको याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो वह याद रखें जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचित प्रक्रिया लिया गया है, तो वह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से अगर पूछा जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है, तो इसको याद रखिएगा भाग 4 में। भाग 4 में इसकी बात की गई है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए कितने अनुच्छेद तक है, इसको याद रखिए 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो वह जर्मनी के बीबर संविधान से। इसको याद रखिएगा, जर्मनी के बीबर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद 368 और भाग 20 में यह शक्ति प्रदान की गई है। इसको आप याद रखिएगा। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, तो वह केंद्रीय व राज्य दोनों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन एवं पर्यावरण विषय है वह, तो याद रखिएगा यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय, और समवर्ती सूची जो विषय है वह किससे ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर इसी में एक बात की जाए कि शिक्षा और समाचार पत्र है वह किसका विषय है, तो ये भी आप याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा और समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 द्वारा इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। आगे चलते हैं। नागरिकता का उल्लेख है, इसको आपको बताना है। तो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक ना, 5 से 11 तक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए नागरिकता
का विषय अगर पूछा जाए, नागरिकता का विषय अगर पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा। नागरिकता का विषय जो है संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय, ये भी आप याद रखिएगा, संघ सूची का विषय। आगे चलते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा, तो यह निवास करना होगा, 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था, तो यह 1955 में यह पारित किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है, तो वह 6 बार यह संशोधन हुआ था और अंतिम बार जो संशोधन हुआ 2019 में हुआ है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसको भी आप याद रखें, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है, तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है अधिकार पत्र कहा गया है, तो भाग 3 को कहा गया है, इसको याद रखिएगा। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 जो है वह जो मौलिक अधिकार है उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो याद रखिएगा 7 मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार हैं। इसमें अब पूछा जाएगा तो कितने मौलिक अधिकार हैं, 6, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें क्या था कि एक संपत्ति का अधिकार जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किया गया, जो कि यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 क में इसे जोड़ दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। आगे चलते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, तो यह केशवानंद भारतीवाद ने दिया। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन आपको बताना है, यह राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 17 में अगर पूछा जाएगा तो अनुच्छेद जो 17 है अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में बात की गई उपाधियों का अंत, जो कि अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी जाती थी, पहले सर की उपाधि और से बहुत सी उपाधियां दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी को यह उपाधियों का अंत के रूप में अनुच्छेद 18 में बात की गई है। आगे चलते हैं। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था, तो इसका यह विरोधी अधिनियम बना था 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 में, 1 क में यह वर्णित है। आगे चलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 21 में यह संरक्षण इसका वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार जो उल्लेखित है अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया, तो इसको आपको बताना है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में इसका प्रावधान है, इसको आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन किया गया था, तो यह कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या निश्चित की गई थी, तो इसमें 398 सीटों की संख्या निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 जो थे देशी रियासत से संबंधित थे, यह इसमें जोड़े गए थे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा क्रमशः एससी की संख्या 26 थी और एसटी की संख्या 33 थी। आगे चलते हैं। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसको आप याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, तो वह 9 दिसंबर को, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, वह अस्थायी अध्यक्ष थे, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम, यहाँ पे होगा काम
जोखिम भरा काम यहाँ पे किया गया है। तो इसमें देखिए 14 वर्ष से जो कम वर्ष के बच्चे हैं उससे जोखिम भरा काम इसमें अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 24 में इसमें बात की गई कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको यह काम जोखिम भरा काम नहीं किया जाना चाहिए, वह अनुच्छेद 24 में बात की गई है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को परावर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है, तो यह 5 प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, तो वह 36 से 51 तक वर्णित है भाग 4 में। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन अभी ऊपर बताए हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो यह 11 है मूल कर्तव्यों की संख्या। भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं, तो एक है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आगे चलते हैं। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है, तो वह जो है राज्यसभा, वह भंग नहीं होता है। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो यह संसद भवन का उद्घाटन सबसे पहले लॉर्ड इरविन ने किया था 18 जनवरी 1927 को। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो यह याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत। आगे चलते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, तो ये याद रखिएगा साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के, यहाँ पे साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में यह संयुक्त बैठक की जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी, तो यह 6 मई 1961 को दहेज निरोधक विधेयक पर यह क्या हुई थी, दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। इसको याद रखिएगा 6 मई 1961 को। आगे चलते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है, तो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, ठीक ना। प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल जो कि 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है। आगे चलते हैं। शून्यकाल क्या कहलाता है, तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद जो 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद की किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किया अनुपस्थित हो जाता है 60 दिनों तक। कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। आगे चलते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, तो अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो संविधान में जो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां लिया गया है, तो वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीनों सेशन यहाँ पे सेना यहाँ पे होगा। तीनों सेना का सेनापति कौन होता है, तो वह याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का सेनापति वह होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु आपसे पूछा है, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन, संसद व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो वह महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिनों पहले दी जाती है, तो यह यहाँ पे होगा 15 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है। आगे चलते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन करता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, तो वह प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत करता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। आगे चलते हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे, तो एन संजीव रेड्डी बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे चलते हैं। और प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायण थे।
एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया तो वह एम हिदायतुल्लाह ने कार्य किया, जो कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति के पद पर यह कार्य किया। आगे चलते हैं। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो भारतीय डाक विधायक 1986 के संबंध में किया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा जो है वित्तीय आपात, ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था तो वह घोषित किया था 26 अक्टूबर 1962 को, जो कि भारत चीन युद्ध के बीच यह घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह याद रखिएगा अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 356 के तहत। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू हुआ? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था यह पंजाब में, जो कि 1956 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 63 के तहत होगा। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह मोरारजी देसाई थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह इंदिरा गांधी थी, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। सबसे कम कार्यकाल किसके लिए प्रधानमंत्री पद पर है? यह देखिए, सबसे कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 13 दिन के लिए ही थे। आगे चलते हैं। भारत में नए संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यह 1991 में की गई। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 30 और इसे लोकसभा इसमें होता है। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो यह 13 मई 1952 को हुई। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो बी.एस. रामा देवी थी। आगे चलते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी तो वह नरगिस दत्त थी, और अगर अभिनेता पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज कपूर थे। आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो यह 5 वर्ष का था लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए, लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है कितनी? तो 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कब की गई थी बढ़ाकर? यह किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा किया गया था। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो यह 1952 में हुआ था, 1952 में। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है किसे? तो उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. मावलंकर थे, जे.बी. मावलंकर। आगे चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो यह तारांकित प्रश्न जो हैं वह मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तो यह 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं।
लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो यह 2 बार बुलाए जा सकते हैं। देखिए, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जेबी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे चलते हैं। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है, तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वह लद्दाख है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो वह महाधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165 में इसका प्रावधान है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, तो यह उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किन सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो कितनी है ये भी आपको बताना है। तो 65 वर्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया थे। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ा खंडपीठ जो है वह 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था। किसके केस में? तो वह केशवानंद भारती के केस में। यह 13 न्यायाधीश थे इसको सुलझाने के लिए, इस केस को सुलझाने के लिए। आगे चलते हैं। PIL जनहित याचिका जो है का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो यह 1862 में किया गया था, जो कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास यह बने थे। उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। आगे चलते हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है पूछा जाए, कितना है? तो 62 वर्ष। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब में हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है कौन? तो चंडीगढ़ यह अधीन है इसके। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष होती है राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो वह श्रीमती सरोजनी नायडू थी उत्तर प्रदेश के लिए। आगे चलते हैं। विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के अंग कौन है? तो यह विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, यह 3 अंग हैं। आगे चलते हैं। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करता है? तो वह विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकता है, तो वह 14 दिनों तक रोक सकता है। आगे चलते हैं। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है, तो वह क्रमशः याद रखिएगा, न्यूनतम जो है वह 60 और अधिकतम 500 होगी। विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आगे चलते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की थी। आगे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 25 जनवरी 1950 को यह भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो यह आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, इसको आप याद रखिएगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई? तो यह 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, इसके द्वारा यह किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस चुनाव में
मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया था? तो 1993 के चुनाव में। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद है 326। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 का अभी पालन करने वाला जो है प्रथम राज्य कौन था? तो वह मध्य प्रदेश था। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो यह लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा गया? तो यह बलवंत राय मेहता को किया गया। आगे चलते हैं। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, तो यह किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992, इसके तहत इसे दिया गया था। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो यह 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे स्थानीय स्वशासन यह स्थापित किया गया था। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था, तो यह 1726 ईस्वी में स्थापित किया गया था। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 है, इसे लघु संविधान के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, तो वह केरल में हुआ था 1957 में। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई, तो यह 8वां संशोधन हुआ था, जो आप याद रखिएगा। 8वां संशोधन संविधान संशोधन 1959 द्वारा आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। आगे चलते हैं। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था, तो 15 सितंबर 1997 द्वारा इसे लागू किया गया था। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे, जो कि 200 प्रश्नों से अधिक प्रश्न थे। तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे डेली का लुसेंट का जीके आपको मिल सकता है। आप लोग एक बार मोटिवेट करेंगे। और करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर आपको डेली सुबह 6 बजे आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।